नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। हम जानेंगे 28 जुलाई को पूरे भारत में क्या कुछ बदलेगा मौसम में। फिलहाल आज की अगर बादलों की ताज़ा तस्वीरें आप देखें तो इस समय लगभग 80% भारत का भूभाग बादलों की गिरफ्त में है। घने बादल ज़्यादातर जगहों पर छाए हुए हैं। हालांकि कुछ इलाकों पर बारिश नहीं हो रही, सिर्फ बादल सुबह से ही बने हुए हैं। लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बारिश हुई है दिन में सुबह के समय, और साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश हुई, मध्य प्रदेश में बारिश हुई। राजस्थान के उत्तरी भागों में चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ समेत जो पश्चिमी हिस्सा है, इन भागों में अरसे बाद अच्छी बारिश देखने को मिली है। और मानसून की ये बारिश देखने के लिए लोग यहाँ पर तरस रहे थे और ये इंतज़ार आखिरकार आज ख़त्म हुआ है। आपको बता दें कि अच्छी खबर ये है कि राजस्थान समेत तमाम राज्यों में आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना है। इस बीच एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बे ऑफ बंगाल के उत्तरी भागों पर डेवलप हो चुका है और अगले 24 से 48 घंटों में ये 24 घंटों में ही ये वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा, यानी और इंटेंसीफाई हो जाएगा। और ये बांग्लादेश से होते हुए उसके बाद गंगीय पश्चिम बंगाल तथा बिहार, झारखंड होते हुए पार करेगा, पश्चिमी भागों में आगे बढ़ेगा, उत्तर पश्चिमी भागों में। और मानसून की अक्षीय रेखा इस समय राजस्थान में गंगानगर, हरियाणा में हिसार और उत्तर प्रदेश में हरदोई तथा वाराणसी, झारखंड में डाल्टनगंज तथा पश्चिम बंगाल में दीघा होते हुए उत्तरी बंगाल की खाड़ी तक बनी है, यानी कि नॉर्मल पोजीशन के बिल्कुल करीब है। और इसी एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ के इर्द गिर्द ज़्यादा गतिविधियां आने वाले समय में होंगी। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में अभी मानसून फिलहाल कमज़ोर हुआ है। वेस्टर्न घाट पर भी मानसून की कमज़ोरी से लोगों को बहुत राहत मिली है, एटलीस्ट महाराष्ट्र और कर्नाटक के तटवर्ती रीजन में। फिलहाल बादलों की ये ताज़ा स्थिति रही। अगर अगले 24 घंटों की बारिश की हम बात करें तो शुरुआत पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों से, जहां पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं ड्यू टू अपकमिंग वेल मार्क लो प्रेशर एरिया और साथ ही साथ एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ के एक्टिव होने के चलते यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में जिस तरह की बारिश की संभावना पिछले 24 घंटों के दौरान थी, इसी तरह की बारिश की संभावना 28 जुलाई के लिए भी है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के रीजन में भी कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने के आसार नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बांग्लादेश पर जो इम्पैक्ट है ये इसी लो प्रेशर सिस्टम का है और ये जब आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर और अधिक इम्पैक्ट दिख सकता है, मानसून और इंटेंसिफाई हो सकता है। और इसका प्रभाव जो आसपास के भारत के भूभाग हैं, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, इन सभी क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा। तो अगले 24 घंटों के दौरान फिलहाल जम्मू, जो सिक्किम समेत उप हिमालयी पश्चिम बंगाल का रीजन है, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, इन भागों में पिछले 24 घंटों में भी भारी बारिश हुई है। तो आने वाले 24 घंटों में भी काफ़ी अच्छी वर्षा यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ झारखंड पर ज़बरदस्त मानसून एक्टिविटी और गंगीय पश्चिम बंगाल के रीजन पर, ये गंगीय पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, ये झारखंड है, ये बिहार, और इन सभी क्षेत्रों में आप देख सकते हैं इंटेंसिटी ज़बरदस्त रहने वाली है। यहाँ पर कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ 100 मिलीमीटर भी बारिश का आंकड़ा पहुँच सकता है। बीते 24 घंटों में बिहार के फोर्ब्सगंज में 277 मिलीमीटर की ज़बरदस्त वर्षा रिकॉर्ड की गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उत्तर भारत के क्षेत्रों में 100 मिलीमीटर की बारिश सुबह के लगभग 2 घंटों के दरमियान में हुई है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है और इस साल की पहली इतनी ज़बरदस्त बारिश इन भागों में। चूरू में भी बहुत अच्छी वर्षा पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई। तो इस तरह की बारिश यहाँ पर ज़बरदस्त हो सकती है। कुछ इलाकों में झारखंड में रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, दुमका समेत देवघर में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है और कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश के चलते सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हो सकता है निश्चित रूप से। बिहार की अगर हम बात करें तो यहाँ भागलपुर, पटना, गया, नवादा, बक्सर, जमुई, बांका, लखीसराय, इन सभी क्षेत्रों में कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर 100 मिलीमीटर बारिश की स्थिति पहुंच सकती है और लोगों के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। तो फिलहाल भारी बारिश के लिए आप सतर्क रहिए, तैयार रहिए और आने वाले कई दिन बारिश वाले होने वाले हैं, यहाँ पर सतर्क रहना होगा। उत्तरी जो बिहार का रीजन है, इन भागों में भी बारिश होने की संभावना है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थिति देखेंगे। यहाँ पर आज भी बादल बने हुए हैं कई क्षेत्रों में, वाराणसी से लेकर गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, मऊ, जौनपुर, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, वाराणसी समेत अयोध्या, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, इन सभी क्षेत्रों में बादल हैं। कानपुर और लखनऊ समेत जो आसपास के रीजन हैं, इन भागों में अच्छी वर्षा आज भी हो सकती है और कल भी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश हो रही है।
पश्चिमी भागों में आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, इटावा, हाथरस, मैनपुरी, ये जो सेंट्रल रीजन है, वेस्ट यूपी का पार्ट, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मध्य भागों में इस समय भी लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ बारिश हो रही है कुछ स्थानों पर, और कल भी काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना है। और सेंट्रल यूपी में काफ़ी ज़्यादा बारिश कल देखने को मिल सकती है। ईस्ट यूपी में और वेस्ट यूपी में भी मध्यम से तेज़ वर्षा मानसून की होने की संभावना है। और जैसा कि मैंने बताया कि पूर्वोत्तर भारत, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के तमाम इलाकों में मूसलाधार वर्षा का जो क्रम है ये आने वाले समय में भी जारी रहेगा। और लेटेस्ट अपडेट क्या होते हैं इस पर मैं नज़र रखूंगा और आपको लगातार अपडेट करता रहता हूं अलग अलग वीडियोस के माध्यम से। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों के साथ ही साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ये जो पूरा बेल्ट है ये रेनियस पॉकेट होगा आने वाले समय में। पंजाब का उत्तरी क्षेत्र और हरियाणा का भी उत्तरी हिस्सा, कई हिस्सों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना इस समय बनी हुई है। और अगले 24 घंटों के दौरान इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। यहाँ अमृतसर, तरन तारण, जालंधर, पठानकोट से लेकर अगर हम हरियाणा के उत्तरी भागों की बात करें तो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र और साथ ही साथ जींद, पानीपत, सोनीपत के अलावा चंडीगढ़ में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। इधर हिमाचल प्रदेश में तथा उत्तराखंड के क्षेत्रों में देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार समेत शिमला, धर्मशाला, ऊना, बिलासपुर, चंबा समेत कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी भारी बारिश हो सकती है। हरियाणा, पंजाब के दक्षिणी भागों में इंटेंसिटी अपेक्षाकृत कम रहेगी, लेकिन मौसम शुष्क नहीं रहेगा। इन दोनों राज्यों के दक्षिणी हिस्सों में भी कई जगहों पर वर्षा होने के आसार नजर आ रहे हैं। और दिल्ली में भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। इंटेंसिटी प्रोबेबिलिटी है कि जो दिल्ली समेत उत्तर भारत के शहर हैं इन भागों में कुछ स्थानों पर 100 मिलीमीटर को बारिश का आंकड़ा पार कर सकता है, लेकिन ऐसा रिपीट हो दिल्ली में ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब एक अच्छा स्पेल आ जाता है उसके बाद अगले दिन या थोड़े समय बाद ही भारी मॉनसून की वर्षा आमतौर पर नहीं होती है, जब तक कि बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम का सपोर्ट ना हो। तो सपोर्ट तो है, लेकिन बहुत प्रबल सपोर्ट फिलहाल अभी नहीं है। राजस्थान की बात करें तो पूर्वी भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। पश्चिमी हिस्सों में चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, यानी समूचा जो राजस्थान का बेल्ट है इस पर हवाएं सकारात्मक होंगी, यानी कि मानसून की हवाएं होंगी, बादल भी रहेंगे और कुछ इलाकों में रुक रुक कर बारिश की बौछारें गिर सकती हैं। यहाँ पर वेस्टर्न राजस्थान की स्थिति देखिए, मॉडल जो है प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन हवाओं की जो कंडीशन है उसके अनुसार ऐसा लग रहा है कि कुछ बारिश पश्चिमी भागों में बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर में भी लोगों को देखने को मिल सकती है, जहाँ पर लंबा इंतजार अभी बना हुआ है। आज भी यहाँ पर कुछ जगहों पर गर्जना के साथ बादल छाए रहेंगे और गर्जना के साथ कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। मध्य भारत का रुख करें तो मध्य प्रदेश भी वन ऑफ द रेनियस्ट स्टेट होगा आने वाले समय में। जुलाई के आखिर तक काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश को काफ़ी तरसाया है मानसून ने। राजस्थान भी अभी फिलहाल गर्मी से तड़प रहा है, बारिश की कमी से परेशान हैं लोग, लेकिन मध्य प्रदेश की स्थिति उत्तरी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान ग्वालियर संभाग के साथ साथ सागर, सतना, रीवा, शहडोल और पूर्वी जो मध्य प्रदेश का रीजन है, जबलपुर, उमरिया, मांडला, बालाघाट, डिंडोरी, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, इन सभी जगहों पर कई इलाकों में वर्षा होने की संभावना है। पश्चिमी हिस्सों में अपेक्षाकृत इंटेंसिटी कम रहेगी, लेकिन भोपाल से लेकर अशोकनगर, विदिशा और इंदौर, उज्जैन, रतलाम, देवास, धार, मंदसौर, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी कम रहेगी। पूर्वी गुजरात में भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। सूरत के दक्षिणी हिस्सों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है, जबकि उत्तरी गुजरात के पूर्वी भागों में, यानी अगर हम गांधीनगर, अहमदाबाद से लेकर पाटन तक देखें, बनासकांठा तक स्थिति देखें तो इंटेंसिटी कम रहेगी, लेकिन हल्की से मध्यम बौछारें यहाँ पर भी गिर सकती हैं। सौराष्ट्र और कच्छ में फिलहाल इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी, लेकिन यहाँ पर दादरा नगर हवेली और दमन दीव में कुछ स्थानों पर वर्षा की बौछारें गिर सकती हैं और सौराष्ट्र कच्छ में हल्की बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र की स्थिति देखिए, यहाँ पर विदर्भ से लेकर विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा, ये जो समूचा बेल्ट है, इनमें मध्य महाराष्ट्र का जो घाट रीजन है, यानी सतारा, पुणे से लेकर सतारा, सांगली और कोल्हापुर तक का रीजन, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है कल भी। और साथ ही साथ कोंकण गोवा में और गोवा में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना है। मुंबई में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। रत्नागिरी और ठाणे में भी कई स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा
उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में नासिक से लेकर नंदुरबार, धुले और अहमदनगर, इन सभी क्षेत्रों में भी वर्षा होने की संभावना है और विदर्भ में कई जगहों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं। छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में कई इलाके ऐसे होंगे जहां पर मूसलाधार वर्षा होने के आसार हैं। उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी ओडिशा और उत्तरी छत्तीसगढ़ में, जबकि इन दोनों राज्यों के दक्षिणी भागों में अपेक्षाकृत मानसून की इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी, क्योंकि जो मानसून सिस्टम है वो आगे बढ़ेगा और इस तरह से बांग्लादेश को जब पार करेगा तब इम्पैक्ट इसका इन दोनों राज्यों पर भी दिखेगा। जिस तरह की बारिश हमें पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में देखने को मिल रही है, इसी तरह की बारिश हमें उत्तरी ओडिशा और उत्तरी झारखंड में भी कई जगहों पर, उत्तरी ओडिशा और उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल सकती है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर इस समय मानसून काफ़ी कमज़ोर है और आगे कुछ दिनों तक यहाँ पर मानसून का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही पुअर रहने वाला है। बहुत सस्टेनिंग रेन फॉल एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है, चाहे वो हम हैदराबाद समेत तेलंगाना की बात करें या बेंगलुरु, गदग समेत, गुलबर्गा समेत कर्नाटक की बात करें या फिर आंध्र प्रदेश की बात करें और तमिलनाडु की। इन सभी जगहों पर फिलहाल आंशिक बादल आते जाते रहेंगे। छिटपुट बारिश कहीं कहीं पर हो सकती है। मूसलाधार मानसून वर्षा की संभावना इन जगहों पर नहीं है। आंतरिक कर्नाटक में भी बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होगी। तटीय कर्नाटक और केरल में कई स्थानों पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा लगातार जारी रहेगी। लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने के आसार नजर आ रहे हैं। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम की जानकारियां इसी तरह से मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा और मेरी कोशिश रहेगी कि और सटीक और स्पेसिफिक, आपके शहर स्पेसिफिक जानकारी आप तक पहुंचा पाऊं और इस प्रयास में आपका सपोर्ट, आपकी सहायता की ज़रूरत मुझे लगातार रहेगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचे और वीडियो में दी गई जानकारियां ठीक लगें तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।